तो ये हम दूसरी बारी बना रहा है वीडियो क्योंकि कुछ कुछ बातें करनी है। ठीक है, कुछ बातें नहीं मतलब ये डिस्कस करना है। ठीक है, मे बी इट्स रबिश, मे बी इट्स आई डोंट नो, फक इट। सी, ये वाला जो था उस समय वीडियो बंद हो गया था मेरा। ये वाला जो था मतलब ये लेग का, क्योंकि ये पूरा ही लेग कंसिडर करना पड़ेगा। अगर एक दो नहीं होगा तो कोई भी नहीं, ये पूरा ही लेग नीचे है, राइट। तो इस लेग में आई मीन ये मोस्ट प्रोबेबली ये फेवर वैल्यू गैप, ये इनवर्स फेवर वैल्यू गैप इसलिए फेल हुआ होगा क्योंकि मेरे को भी इतना कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि बस मेरे पास एक ही डाटा है कि हाँ फेल हुआ है, और बाद में सब वो मतलब ऑलमोस्ट वही गया है, गुड गया है। तो ये इसलिए फेल हुआ है मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि ये बहुत लंबा एक रन था। ठीक है, एक बहुत यू नो दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ 1% रन। ठीक है, अब इसको बैलेंस आउट करने के लिए आई मीन इसको बैलेंस आउट करने के लिए प्राइस अगर बस मिड पॉइंट से नीचे आ जाएगा, ठीक है, वो एक अच्छा बात नहीं होगा। ठीक है, वो एक अच्छा बात नहीं होगा। मे भी नहीं हो सकता, मे भी हो भी सकता है, क्या पता अगर कुछ ज़्यादा ही वीक हो तो प्राइस एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाता। बट इसको बैलेंस आउट करने के लिए 1.4 1.1% रेंज को बैलेंस आउट करने के लिए उसको मतलब वो बस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी नहीं, एटलीस्ट उसको यहाँ तक तो रिट्रेसमेंट मांगता है। क्योंकि क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली फेयर वैल्यू गैप कहाँ मतलब ओपन कहाँ से हुआ है, यहीं से हुआ है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप मतलब यहाँ तक का तो रिट्रेसमेंट मांगता है उसको। ठीक है, यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स इन्वर्स हो गया है, तो यहाँ का उतना कुछ सीन है नहीं। और अगर यहाँ पे भी अगर रिट्रेसमेंट मांगता तो प्राइस यहीं पूरा जाके इसको फिल करके आता था, बट इसलिए यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ओके, ये पता नहीं। तो दूसरा सेइंग कि यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली ये पूरा ही गैप है, तो ये जो 1% का जो गैप है उसको फिल करने के लिए प्राइस को थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, there's no वो कि वो मेहनत ना करे, उसको थोड़ा सा मतलब ऊपर जाना पड़ेगा। और ये बहुत शैलो सा रिट्रेसमेंट था, शैलो सा ऊपर एंड फिर नीचे। तो ये इंड्यूस ही किया ट्रेडर को कि लॉन्ग शॉर्ट जाओ, एंड देन वो कर दिया। फिर यहाँ पे एक न्यूज़ भी था, वो भी थोड़ा सा चमत्कारी साबित हुआ। एंड देन लेट्स टॉक सम मोर नाउ। तो यहाँ पे वो इन्वर्जन फेल हो गया। ठीक है, सेम इन्वर्जन अगर हम यहाँ लें, ठीक है, सेम इन्वर्जन अगर हम यहाँ लें तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है। अब ये जो प्राइस रिट्रेस कर रहा है ना, ये यही जो लेग डाउन आया है उसी को बैलेंस आउट कर रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वही है ये जो हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पे असेंबली था, चलो वो सब बात अभी नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो लेग डाउन है यहाँ से जो यहाँ का जो लेग डाउन है, ठीक है, अब इसमें बड़ा फेवरेट गैप कहाँ है, यहाँ पे है। तो प्राइस उसको पूरा फिल कर दिया, उसको पूरा फिल कर चुका है प्राइस। एंड देन इट स्टार्टेड कमिंग डाउन। ठीक है, इट स्टार्टेड कमिंग डाउन एंड उसके बाद ये फॉल ऑफ फेवरेट गैप इसको प्राइस इन्वर्स किया। That is why it holded price for some time until this low is taken। ठीक है, यहाँ पे भी अगर अगर ये लो अगर ले चुका होता, ये जो लेग है अगर ये लो ले चुका होता इन्वर्जन के बाद, तो ये फेवरेबल गैप तो ये फेवरेबल गैप एकदम वैलिड था। देयर इज नो रीजन कि इसको हम अनवैलिड घोषित करता, क्योंकि ये लो ले चुका है। मेरा स्टॉप्स ब्रेक इवन पे आ जाता, उसके बाद प्राइस जो करे, ठीक है, प्राइस की मर्जी। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ वैसा है कि मतलब वो ले लिया एंड देन प्राइस नीचे आया, ये लो लिया। ठीक है, अब अगर इसको हम यहाँ पे भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट यहीं तक का था, टारगेट मेरा स्मैश हो चुका है। तो थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा टारगेट को वीक के ऊपर, क्योंकि पहली बारी में टारगेट नहीं हुआ, दूसरी बारी में हमको मैनुअली इसको यहाँ पे क्लोज करना पड़ा। और आज एक तो स्प्रेड्स के कारण मेरा थोड़ा, और क्या बोले हम, इतना प्यारा सा ट्रेड था ना ये, बहुत प्यारा सा था, वो मिस हो गया। बट इट्स ओके जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ अगर सिखा ही रहा है मार्केट। क्योंकि आई मीन क्या बोलते हैं उसको, इट्स नॉट अबाउट व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, इट्स अबाउट व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी। ये जो भी था, जितना भी मेरा आज मिस हुआ, कल भी मेरा मिस हुआ, ये सब क्या, ये सब मेरे को कुछ ना कुछ, हम मानता है गॉड्स प्लान पे, तो कुछ ना कुछ सिखा ही रहा है मेरे को ये सब चीज़ें। तो हम अपनी गलती से सीख रहा है, या कुछ भी होगा मतलब सीख तो रहा है थोड़ा थोड़ा, बट सीख रहा है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो लेग अप था, इसमें मेरा कुछ सिनेरियो बनी नहीं रहा था, क्योंकि हम ये क्यों ही लेता है ये अप लेग। ठीक है, और ये कितने बजे कैंडल आया, 52। ओके,
तो यहाँ पे मेरा कुछ सीन था नहीं और ये इन्वर्जन बहुत अच्छे से काम किया. तो अगेन व्हाट प्राइस डिड वाज इन्वर्स दिस मैक्रो हाई इन्वर्स किया. ये आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो हम इसको बोलता है. इसको हम क्या बोलता है, ये जो भी हो रहा है ना, ये जो लेग ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो नीचे मैक्रो खत्म हुआ, फिर मैक्रो का लो लिया, फिर जाके मैक्रो का हाई ले रहा है. सो वैसा वाला इसको हम बोलते हैं आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो. ठीक है, आफ्टर मैथ मैक्रो का जो कार्यक्रम होता है उसके बाद का जो भी है उसका हम वो बोलता है. तो दिस वाज रियली गुड. आई मीन इससे बेहतर ट्रेड आई डोंट थिंक कहीं होगा आज के लिए. वो बेहतर था, ये बेहतर है. फर्स्ट नंबर पे इसको रैंक करेगा हम. इसको ये तो 30 सेकंड का इन्वर्जन में लिया था. ठीक है, ये तो दिख रहा है, सौंदा सौंदा तो दिख रहा है. तो ये सेकंड नंबर पे ये ट्रेड आएगा. ठीक है, थर्ड नंबर पे आई वुड से ये ट्रेड होगा. थर्ड नंबर पे ये ट्रेड होगा, ये जो हम लिया था ट्रेड लॉन्ग के लिए. थर्ड नंबर पे आज हम कितना ट्रेड लिया. हाँ, नहीं तीन ही लिया. और ये फोर्थ नंबर पे ये ट्रेड होगा. फोर्थ नंबर पे ये ट्रेड होगा क्योंकि ये भी काफी प्यारा ट्रेड था. और फिफ्थ पे शायद ये जाएगा. फोर्थ फोर्थ ये दोनों फोर्थ फोर्थ है. ठीक है, ये दोनों फोर्थ फोर्थ है. और ये सेकंड पे आएगा. नहीं, सेकंड पे ये भी आ सकता है. ये भी बहुत प्यारा ट्रेड था. ये जो हम एंटर किया था उस समय, और ये बहुत हम बोल रहा था ना, हम उसको बाद में एक्सप्लेन करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक्रो मैक्रो खत्म हुआ, मैक्रो का हाई लिया प्राइस. मैक्रो का हाई लेने के बाद क्या किया, यहाँ पे एस भी बनाया था. यहाँ दो चीज़ हो रहा है. मैक्रो का हाई लिया, एस है. जब एस बन रहा है तो मेरे को फेयर वैल्यू गैप है नहीं है, मेरे को मतलब नहीं है. ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप क्वालिटी था, बट इसको ऑलरेडी प्राइस मिटिगेट कर चुका है, पूरा फिल कर चुका है. सो इसको अब नहीं है वही मानेंगे. यहाँ पे एस बन रहा है. सो दिस वॉज रियली कूल क्योंकि यहाँ पे एस भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था. सो दिस वॉज रियली कूल, दिस वॉज रियली स्नाइप एंट्री. ठीक है, और यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या क्या था, यहाँ पे फेवरली गैप का इन्वर्जन हुआ. यहाँ पे कोई ना कोई एंटी फेवरल गैप जरूरी होगा 15 सेकंड या 30 सेकंड के चार्ट में. और यहाँ पे एस हो रहा है और ये मैक्रो का हाई लिया. एंड एज वेल एज इट टुक दिस हाई ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी हाई यूज ले रहा है प्राइस. और वो क्या बोलते हैं, और उसी समय उसका दूसरा एसेट वो हाई नहीं ले पा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है. जब वो वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि मतलब वो हाई नहीं ले रहा था, मतलब क्या वो वीकनेस दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि अब इसका वो खत्म होने वाला है. ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला प्राइस ऑलरेडी बैलेंस है. जो बैलेंस नहीं था वो ये लेग था, तो प्राइस ऑलरेडी इस लेग को पूरा बैलेंस आउट कर चुका है. अब क्या बचा, अब बचा ये टाइम का लो लेना. ये जो लो है ये लो लेना. ये जो मैक्रो लो है ये मैक्रो लो लेना. मेन क्या है, मेन है ये मैक्रो लो, ये टाइम का लो, और उसके बाद ये लो आएगा. पहला मेन प्रायोरिटी ये लो, फिर ये लो, उसके बाद फिर ये लो, उसके बाद फिर ये इन्वर्जन को, ये पूरा ORG को पूरा फिल करेगा. वो फिर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, पर क्योंकि बहुत छोटा सा बचा था, इतना ही बचा था, तो उसको करा ना करा उसका माइंड उतना है नहीं. ठीक है, मेन प्रोसेस ये था. पर अभी जो हम ये देख रहे हैं ट्रेड, ये ट्रेड मेरे को आई मीन एकदम उम्दा लगा ये ट्रेड. शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट अपन करेंगे एकदम उसका स्नाइपर यहीं से. ठीक है, ठीक है, शॉर्ट करेंगे यहाँ से. स्टॉप्स ऑब्वियसली एकदम ऊपर जाएगा अपने. 10 हैंडल का स्टॉप्स है. और टारगेट क्या होगा, टारगेट टारगेट अपना होगा यहाँ पे ये मैक्रो का लो. ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट अगर देख रहा है यहाँ पे इस रेंज के अंदर ही हो रहा था. अब यहाँ भी हाई ले लिया तो मेन प्रॉब्लम, अब मेन क्या होगा, ये अब इसके पीछे नहीं जा सकता है. लो प्रोबेबिलिटी, सॉरी लो रेजिस्टेंस, अब सॉरी लो क्या बोलते हैं उसको, लो हैंगिंग फ्रूट यही है अभी. यहाँ पे भी है, बट लो हैंगिंग फ्रूट मेनली अभी यहीं पे यही है मेनली. उसको ठीक है, मेनली यही है लो हैंगिंग फ्रूट. और ये तो है, चलो ठीक है. अब दूसरी बात बताते हैं. रास की बात तो ये है, ये देखो यहाँ पे कोई फेवरेबल गैप नहीं था, तो बहुत लोग यहाँ पे क्या कर देता है, ऑब्वियसली यहाँ पे ये करने के बाद, यहाँ पे ये लेने के बाद बहुत लोग अपना एसएल को ब्रेक इवन पे ले आएगा, या तो अपना एसएल को ट्रेल कर लेगा इसके नीचे, विच इज़ गुड. ठीक है, विच इज़ एब्सोल्युटली गुड. कोई बहुत दोहराई वाली बात नहीं है इसमें, क्योंकि इसके नीचे अपना एसएल ट्रेल कर लिया, अब प्राइस नीचे आया तो ठीक है, उसको ऊपर जाएगा तो अब अपना क्लोज हो जाएगा. बट यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस करो. ठीक है, ये जो फेवरेबल गैप है, ठीक है, ये कहाँ है. अब मेरे को इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं. हाँ, अब आते हैं ये लेग पे. ये लेग देखो, यहाँ पे इस लेग में हम मेरे को कहीं फेवर गैप बता नजर, एक तो छोटा सा यहाँ पे है जो कि नहीं ही है, उसको नहीं मानेंगे, वो है ही नहीं. यहाँ पे फेवर गैप है छोटा सा, बट उसको ऑलरेडी विच इज ऑलरेडी मिटिगेटेड, बट स्टिल लेट्स कंसिडर दिस ऑल्सो. ठीक है, यहाँ पे एक फेवर गैप है, इसको एक्सटेंड करिए हम लोग, इमेजिन एक्सटेंड कर लिए अपन. पर उससे उससे ऊपर क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेवर गैप, दिस इज रियली गुड कॉम्बो.
सो यहाँ पे मेन अपन प्रायोरिटी देंगे ऑर्डर ब्लॉक को। ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये जो ग्रीन कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस वो हो रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्ट कर रहा है, ऑर्डर ब्लॉक रेजिस्ट कर रहा है प्राइस को ऊपर और हायर जाने से। ये हो गया। एंड देन व्हाट प्राइस डिड वाज, ये जो छोटा सा था इसको इन्वर्स किया, विच इज ओके बट इट्स नॉट दैट प्रोमिनेंट, ठीक है। मेरे को और भी बड़ा चीज, बड़ा इन्वर्जन देखना। तो प्राइस इसको इन्वर्स किया एंड देन प्राइस डिड इन्वर्स दिस एज वेल, ठीक है। जब भी प्राइस इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होता, तभी मेरे को समझ आना चाहिए कि नाउ इट्स वीक, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा इन्वर्जन ऑलरेडी हो चुका है। इट टुक दिस माइनर हाई विच इज, आई मीन विच इज नॉट दैट, वो उतना बहुत बड़ा बात नहीं है, बट स्टिल इट टुक इट। एंड व्हाट इज ऑल्सो स्टार्टिंग एज 1250 टू 10, 1250, ठीक है। 12, हाँ। यहाँ पे 1250 वाला मैक्रो स्टार्ट होने वाला है, इसमें 1250 वाला मैक्रो स्टार्ट होगा। एंड क्योंकि ऊपर वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, ऊपर वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि ऊपर में एसएमटी बना रखा है, ये लोग ऑलरेडी हाई ले चुका है, तो दूसरा सेट नहीं भी लेगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बट कभी ना कभी तो आदमी आके ये लेगा ही लेगा, पर अभी इतना वो करना नहीं, क्योंकि ये जो 1% का जो डाउन मूव था, 1.1% का, उसको प्राइस ऑलमोस्ट एकदम फिल कर चुका है। ऊपर का मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ऑलमोस्ट उसको फिल कर चुका है। गैप यहीं तक का था, एकदम वहीं तक का डिट्टो फिल किया है। एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड गोइंग डाउन। उसके बाद ये जो है हो रहा है, ये फेवरेट गैप था, उसको इन्वर्स किया प्राइस, एंड देन अगेन शूटिंग डाउन। तो वही है ना, अभी यहाँ पे ये वो वर्क इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक पीडीआरए था, उसपे पीडीआरए दो, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग पीडीआरए है, फेवरेट गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, इट्स स्ट्रॉन्ग, ठीक है, बहुत। फेयर वैल्यू गैप के साथ अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है तभी वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। सीबी और बीसी अलग होता है, फेयर वैल्यू गैप अलग होता है, ठीक है। दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से प्राइस एकदम नीचे आया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देयर वाज नथिंग, देयर वाज जस्ट देयर वाज जस्ट अ सीबी, और कुछ नहीं था यहाँ पे। तो हम लोग इसको इतना अच्छा नहीं मान सकते थे। अब मच्छर मेरा जान खाएगा, ठीक है। हम लोग इतना अच्छा इसको नहीं मान सकते थे, बट स्टिल ये काम करता है, ऐसा नहीं है नहीं काम करता। फेवर लेके आप भी, यहाँ पे भी जो एससीबी है वो भी काम करता है, बट ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा लेग नीचे हो गया था, तो प्राइस वांटेड टू रीबैलेंस इट बिफोर कि वो करे, क्योंकि हर एक मूव के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही होगा प्राइस का, क्योंकि बिना रीज़न के ये मूव करेगा नहीं, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। तो ये हुआ, एंड देन इट केम डाउन। तो दिस वाज रियली कूल ट्रेड। नहीं, ये नहीं यार, ये, हाँ, ये भी बहुत कूल है, बट इसमें क्या है ना, इसमें एंटी वेंटी सब कुछ मिला, इसमें सब कुछ प्यारा सा था, सब कुछ मिला, ठीक है। और उसके बाद जस्ट प्राइस स्टार्ट शूटिंग डाउन। यहाँ पे इन्वर्जन, वही इन्वर्जन वैलिड था, और ये इन्वर्जन प्राइस होल्ड किया। उसके बाद देखो, इन्वर्जन के बाद प्राइस एकदम अलग ही रफ्तार से नीचे आ रहा है, आया, और माइनस उसका जो लेग था, ये पूरा लेग का -1 तक ये टारगेट किया। वजह से वो नॉर्मली वैसा उतना होता है नहीं, बट स्टिल इट टुक इट, सो इट्स गुड। और मेरा बेरिश था बायस, तो अपन यहाँ पे भी जब हम ये देखें, और ये बात खत्म हो गया। अब आते हैं अपन ये लेग पे। हम उस समय क्या बोल रहा था कि क्या पता, हम उस समय क्या बोल रहा था कि ये जो लेग था, ये जो लेग है, क्या पता, मतलब आई मीन क्या, मतलब सॉरी, ये लेग था, क्या पता प्राइस इसके बहुत नीचे ही क्लोज हुआ है, नीचे ही, मतलब लोएस्ट पोर्शन से ही अपना वो किया है, तो इसलिए ये नीचे आया होगा। बट यहाँ देखो, यहाँ भी सेम ही चीज़ हो रहा है, लेग है, प्राइस इसके नीचे पोर्शन का ही फेवर लेग आपको यूज़ किया है, बट स्टिल इस लेग में प्राइस ऑलरेडी इस पूरा, इसको देखो, ये पूरा प्राइस एक्शन देखो, ये पूरा बैलेंस आउट है, ठीक है। तो ये पूरा बैलेंस बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज बन चुका है। अब यहाँ से नीचे उतरा, एकदम सडनली ड्रॉप हुआ। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स कि हाँ, अब यहाँ पे ऊपर जाने का कोई मकसद है नहीं प्राइस का, क्योंकि बहुत अब वो बैलेंस आउट हो चुका है, तो अब मोस्ट प्रॉब्ली वो ना भी जाए तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा बैलेंस आउट हो चुका है प्राइस रेंज। दैट इज वाई हम यहाँ पे, नहीं, उस समय इतना मेरे को पता नहीं था, बट मेरे को ये लेग दिखा, और ये फेवरली गैप दिखा, प्राइस इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, वो दिखा मेरे को, ठीक है। ये लेग दिखा, प्राइस इसको, ये फेवरली गैप को, मतलब इसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, फिर हमको ये दिखा कि यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। तो दिस वाज इनफ फॉर मी टू टू टेक अ शॉट, एज वेल एज दिस वाज इनसाइड द मैक्रो, ठीक है, ये मैक्रो का टाइम के अंदर था। सो ये मेरे को थोड़ा सा और वो हौसला दिया कि चलो यहाँ पे शॉट ले सकते हैं अपन, ठीक है। ये था, ये दिस वाज नॉट एन आर्किटेक्ट मॉडल, ठीक है, ये आर्किटेक्ट नहीं था, ये था सोल बेस्ड एफबीआई मॉडल, ठीक है, फिब ऑफ एफबीआई हम उसको बोलेगा। ये फिब, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इन्वर्जन एंड देन एंट्री, ठीक है, ये वो मॉडल था। और एज यू कैन सी प्राइस इवेंचुअली इट डिड इवेंचुअली इट डिड वो, बट मेरे को यहाँ पे स्टॉप आउट कर दिया। हम यहाँ पे भी स्टॉप आउट हो सकता था, बट हमको लगा कि प्राइस यहाँ के बाद हम इसको देख रहा था, ये इन्वर्जन होगा, बट ये हुआ भी और ये होल्ड नहीं कर पाया। सो समटाइम्स इट हैपन, समटाइम्स
इट डजंट हैपन, बट मेरे को लेग को अच्छे से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये लेग उतना अच्छा नहीं है, स्मूथ नहीं है। ये लेग स्मूथ था, बाद बाकी का जितना भी पीछे वाला लेग है, ये जो लेग है स्मूथ था। ये जो लेग है ये चलो थोड़ा सा वो जैकेट था, बट ये ऑलमोस्ट स्मूथ ही था। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैंडल्स का वो बर्ताव है। तो ये हुआ, एंड देन व्हाट प्राइस इट वाज। अब देखो ये दिस वाज आउट ऑफ माय वो मैक्रो, बट दिस वाज 150 से 210 मैक्रो। ठीक है, 150 से 210 मैक्रो। मेरा मेन मोटिव था कि वो लेग को कब फेयर वैल्यू गैप होल्ड, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप होल्ड करता है उस लेग का, वो बताना। बट हम पूरा ये दोबारा ही वो कर रहे हैं। ओके यार ठीक ही है। ये जो लेग है, अब चलो उसको ऊपर तक रख लो। हाई तो ऊपर ही तक गया, हाई रख लो। और लो यहाँ तक आया था। ये लेग है, ठीक है। ये लेग है, ठीक है। ये लेग है, यहाँ पे भी एक वो लेग है मैक्रो का, जो कि हम कंसिडर नहीं करते हैं। नॉट गोना लाई, इसको हम कंसिडर नहीं करता। ठीक है, ये लेग है, और प्राइस did sweep this instantly macro low. Macro low. So price did instantly sweep उसको कर दिया। so अब देर इज नो वो कि अब वो स्वीप हो गया। अब ये हम बहुत पहले ही वो कर लिया था। ये जो लेग ऊपर गया था, यहाँ पे ब्रेकर बना था, ऊपर गया था लेग, इसी का ही फेवर गैप था, तो उसको बहुत पहले से वो किया था। और ये 8 बजे का जो लो था, इसको भी वो किया था। अब देखो, ये एक बहुत अच्छा लो नहीं है, ये एक बहुत अच्छा लो नहीं है, बट स्टिल इट्स अ मैक्रो। इट्स अ मैक्रो। और देखो प्राइस कितना प्यार से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। सीबी को मिड पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है। उस समय मैं बोल रहा था कि हम इसमें नहीं बोला कि क्या, पर सीबी का मिड पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा था। ठीक है, और हम क्या बोला, ये बस मेरा काउंटर ट्रेंड होगा। मेरा ट्रेंड मतलब हम इसको ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। मेरा ट्रेंड, मेरा बस एनालिसिस था कि हम इस हाई तक इसको होल्ड करें। मोस्ट प्रॉब्ली ये हाई तक होगा, मोस्ट एकदम वो केस। बस लो हैंगिंग फ्रूट मेरा क्या होगा, लो हैंगिंग फ्रूट मेरा ये हाई है। उसके आगे हम नहीं जा सकता, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे 30 सेकंड का इन्वर्जन मेरे को देखने को मिला। 30 सेकंड का इन्वर्जन, लो हाई ब्रेकर नहीं था, इन्वर्जन देखने को मिला, and बहुत सा एंट्री था, तो अपन एंटर कर दिए। एंट्री थोड़ा सा ऑफ था, एंट्री एकदम यहाँ पे हुआ, एकदम एक्सट्रीम एंड पे। पर फेवरली गैप में भी अगर वो करने से अगर होता, तो दिस वाज रियली गुड ट्रेड। इन क्या पे इन्वर्स हो गया, एंट्री फेवरली गैप भी मिला। प्राइस टैप इनसाइड दिस मैक्रो लो, टुक दिस मैक्रो लो, एटीएम मैक्रो लो, हाँ। और टैप इनसाइड दिस अनमिटिगेटेड फेवरली गैप। or let me just check for any some sort of वो, already price has already taken it। और ये भी है, ये जो लो है, हाँ ले चुका है। yes it took it। देखो यहाँ भी ये लो, यही लो है, ये लो यहाँ पे ले चुका है। वाई में देखेगा, एटीएम लो, एंड प्राइस वो ले चुका है। सो यहाँ पे एसएमटी नहीं था, बट स्टिल इट वाज सो स्ट्रांग। एसएमटी नहीं होने के बावजूद भी दिस वाज सो स्ट्रांग कि आई मीन ये मॉडल इतना स्ट्रांग है कि प्राइस पेल पाल के भोपाल कर देता है ये। ठीक है, ये भी आफ्टर मैथ ऑफ वो मैक्रो है। ये मैक्रो के अंदर को कोई ट्रेड ही नहीं था, दिस वाज आफ्टर मैथ ऑफ मैक्रो। सो ये भी परफॉर्म बहुत अच्छे से करता है। ये भी हमको वीडियो बनाते बनाते एक दिन पता चला, हम लाइक फक, आई एम गोना फकिंग यूज इट। गाली नहीं दे, गाली नहीं दे। अच्छा काट रहा भाई, इसलिए पंखा उनका चला है। ठीक है, एंट्री मोस्ट प्रॉब्ली बेस्ट एंट्री कहाँ पे होता है? बेस्ट एंट्री मेरा होता है फेवरली गैप पे। जब भी प्राइस फेवरली गैप में टैप इन हो रहा है, अपन एंटर होते हैं। और मेरा स्टॉप्स यहाँ पे, नहीं तो इस फेवरली गैप के इधर, या तो इस हाई एक्सट्रीम हाई पे, या तो इस फेवरली गैप का इस हाई पे यहाँ पे होता। तो इस चीज़ हम एक्सट्रीम हाई पे रखना प्रेफर किया। दैट्स इट। और ये बहुत प्यारा सा ट्रेड था। आई मीन दिस वाज काउंटर ट्रेंड मेरा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव था कि एटीएम का लो लेगा। ठीक है, विच आज 10 बजे के बाद से मेरा एक ही मेन मोटिव है कि एटीएम का लो लेगा, एटीएम का लो लेगा। ठीक है, पर ये ले नहीं पा रहा। तो आई एम लाइक ओके, ऐसा सा दिन लगता है कि मतलब अगर एकदम एटीएम में एंटर कर जाते हैं और अपना स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे ट्रेल करके छोड़ देते हैं, और बस बैठते हैं और बस देखते हैं कि हो क्या रहा है भाई।
तब अलग ही मजा आता। और आज का ऑलमोस्ट सारा ट्रेड शॉर्ट ही था, शॉर्ट 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 शॉर्ट, ओनली दिस वाज लॉन्ग। अच्छा, और दिस वाज आल्सो शॉर्ट, ठीक है, ये भी शॉर्ट ही था, पहला जो लॉस हुआ था वो भी शॉर्ट ही था। शॉर्ट तो एक शॉर्ट, दो शॉर्ट, तीन शॉर्ट, चार शॉर्ट, पांच, पांच शॉर्ट, इसको नहीं मानेंगे। इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसको अपन लिए नहीं, बट टेप रीड हुआ है, ये अपना बहुत प्यारा ट्रेड था, सो रियली गुड। और ये तो लिया अपन, ये मैक्रो लो लिया, ये मैक्रो लो लिया, विच आई डोंट कंसिडर अ मैक्रो, बट स्टिल ओके, मान लो, there's no nothing wrong about it. Macro low, ये macro low, and price took it, tap inside this gap, created an inversion, boom, शड़ाक शुड़ुक शुड़ुक, शटाक शुड़ुक मुड़ुक, जो भी था, एक और अच्छा एग्जिट होता है ये consequent ऑफ दिस न्यू वीक ओपनिंग गैप, जो कि प्राइस इसके अंदर ही रेंज आउट कर रहा है। और गुड गुड गुड, अभी देखो अपना अठारह अठारह पिप्स का एसएल पे आ गया। ये यहाँ पे कितना एसएल था, 26 हैंडल का एसएल था, यहाँ पे 10 हैंडल का एसएल था, यहाँ पे 12 हैंडल का एसएल था, यहाँ पे तुम्हारा 52 हैंडल का एसएल था, क्योंकि हम बहुत एक्सट्रीम गया था, बट इसको हम क्लोज आउट कर दिया था एटलीस्ट समवेयर अराउंड 26-27 हैंडल्स पे। इसमें देखो 33 हैंडल का एसएल था। आई मीन शुड में सॉरी ट्रेडर्स को, अगर थोड़ा सा नीचे भी होता तो 35 हैंडल का एसएल होता, अगर मेरा एंट्री हिट हो जाता तो। इसमें भी शायद 50 हैंडल का था, विच इज़ ओके, विच इज़ टोटली फाइन। मेरे को 50 हैंडल से ऊपर जाना नहीं है, 50 हैंडल से ऊपर जाएगा तांडव हो जाता है मेरे लिए। आज का दिन, आई मीन मजाक नहीं कर रहा, दिस वाज रियली गुड, दो ऑल्दो आई हैड टू लॉसेस, बट दिस वाज ये मेरे को पता नहीं था, बट अब मेरे को सीखने को मिला। अगर एक बहुत लंबा 1% जैसे का मूव अगर लो आया या आप गया है, तो उसको प्राइस को बैलेंस आउट करने के लिए उसको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है प्राइस को, और उसके लिए मेरे को हम थोड़ी देर के लिए हमको रिट्रेसमेंट सीख करना पड़ेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, विच इज़ गुड। अब एक एक फिनोमेना है कि बहुत जब लंबा मूव आता है तो पहला जो फेयर वैल्यू गैप उसको इन्वर्स हो जाता है, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे वो फिनोमेना मतलब वर्क कर रहा है, क्योंकि पहला बहुत अच्छा लंबा मूव आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस इन्वर्स किया है, देखिएगा तो ये एक कैंडल में इन्वर्स हो गया, नीचे आए लो तो नहीं लिया, बट स्टिल इट इट फॉलोड इट, बट हार्डली कितना दिया होता, हार्डली 1:2, 1.5 टू इश ऐसा करके कुछ दिया होता, 1.8 ऐसा। बट अगर अपन उसमें जाएं, आज का दिन देखो, आज का दिन कुछ उतना वो नहीं है, चॉप से भरा हुआ है आज का दिन, बट स्टिल ये जो है हमारा मॉडल है, आई मीन इट वर्क्स, सो इट्स गुड। एंड अगेन दिस इज आल्सो समथिंग, बट वो ये ना, हम इसको भी मैक्रो कंसिडर नहीं करता, मैक्रो बस 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे, 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे। ये 50 का है, ये हाई था, इसको हाई लिया, इन्वर्जन बहुत बड़ा है, सो इट्स ओके कि अगर इसको ये नहीं भी ले पाया तो 355। अब शायद ये यहीं पे कहीं पे जाइरेट करेगा, और शायद ये कल आके अब ये दोनों लो लेगा, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी बन रहा है, सो मैं क्या पता एसएमटी ज़्यादा देर तक होल्ड ना हो या क्या हो, नहीं पता। दैट्स इट यार, दैट्स इट फॉर द डे। सो अब हम समझ गया कि मतलब एक लंबा लेग के बाद अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है, फिर उसको जो इन्वर्स हो रहा है, सो इट मे नॉट वर्क, सम टाइम इट मे नॉट वर्क, बट अगर कोई छोटा लेग है और प्राइस ऑलरेडी बैलेंस आउट है प्रीवियस रेंज में, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट इट विल वर्क, जैसे यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ, यहाँ पे वर्क हुआ। देखो ये जो लेग है यहाँ पे भी वर्क हुआ, अगर मान लो ये बस यहाँ से यहाँ पे एक लेग मानो, ठीक है, यहाँ से एक लेग मानो, यहाँ पे ये आया, अच्छा ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये अच्छा, ये तो ऑलरेडी मतलब प्रीमियम, ये क्या प्रीमियम डिस्काउंट, ये डिस्काउंट एंटर कर चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा फेवरेट गैप देखो, फेवरेट गैप वो हुआ, प्राइस बहुत क्लोज आया, नीचे टैप इन नहीं हुआ, बट स्टिल स्काई रॉकेटेड हुआ। सो दिस वाज, आई मीन ये वर्क करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं भी करता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वर्क करता है, माइनॉरिटी ऑफ द टाइम वर्क नहीं करता। जैसे आज में हमने देखा, एक वर्क किया, दो वर्क किया, तीन वर्क किया, चार वर्क किया, पांचवा नहीं, एक वर्क नहीं किया, विच इज गुड, विच इज गुड। अब 5 मिनट में देखेगा कुछ, 5 मिनट में तो भाई ऐसा लग रहा है कि देखो ही नहीं मुझे। 24 इश, ओके, इसको भी आधा घंटा का ही कट देंगे क्या, इसका टाइटल क्या देंगे इस वीडियो का, उसके अंदर मेरे को अभी करने जर्नल करना है। अब एक बात और बात मेरे को पता चला है कि जी
ट्रेडिंग इज लाइक क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में पहले क्या करता है, पहले आदमी गेम खेलता है, ठीक है, गेम खेलता है, उसके बाद आके उस गेम को वो करता है, क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्ट करता है कि क्या गेम में सही हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब पूरा गेम को ओवरव्यू करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, स्टैट्स स्टैट्स देखता है। उसके बाद वो क्या करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, कि क्या वर्क हुआ क्या नहीं वर्क हुआ, ये जो वर्क नहीं हुआ ये क्यों नहीं वर्क हुआ, ये जो वर्क हुआ ये क्यों वर्क हुआ, ठीक है, वो होता है। उसके बाद वो प्लान करता है नेक्स्ट गेम के लिए, ठीक है, नेक्स्ट गेम के लिए प्लान करता है। वो जो प्लान करता है, वो प्लान को डायरेक्ट बस प्लान करके तो नेक्स्ट गेम में उतरेगा नहीं वो, ठीक है। तो उसको क्या करता है, उसको वो जो प्लान किया रहता है, एनालाइज जो किया रहता है कि कब ये वर्क करता है कभी नहीं वर्क करता है, उसको करेगा बैक टेस्टिंग में। उसको बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट करेगा, सॉरी प्रैक्टिस करेगा, उसको जो भी प्लान जो भी एनालाइज उसको प्रैक्टिस करेगा। और प्रैक्टिस करने के बाद फिर से वो गेम में उतरेगा। तो गेम खेलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फिर एनालाइज करेगा, प्लान करेगा, फिर प्रैक्टिस करेगा, फिर गेम खेलेगा, ऐसे एक सर्कल कंटिन्यू चलेगा। और वही हम ट्रेडिंग के लिए किया है। तो पहले हम ट्रेडिंग करेगा, ठीक है, ट्रेडिंग करेगा, उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करेगा थोड़ा सा, जैसे ये वीडियो बना रहा है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम कैसा था नहीं था आज का दिन। जैसे 2 लॉस था मेरा, और बाद बाकी टीम रीडिंग में ऑलमोस्ट सभी मेरा प्रॉफिट था। सो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम ये अब एनालाइज में हम इसको करेगा जर्नल, क्योंकि जर्नल में ही होता है, नहीं लिखेगा कि क्या सुधारना है क्या नहीं करना है। फिर इसको हम प्लान करेगा कि इसको कैसे वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब प्लान को हम बैक टेस्ट करेगा, कोई भी दूसरा दिन, ठीक है, बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट का, फॉरवर्ड टेस्ट तो होता ही आगे तो होता ही है, पर इसको बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बैक टेस्ट करेगा, फिर हम ट्रेनिंग पे उतरेगा, फिर हम ट्रेनिंग करने उतरेगा। तो फिर ये सर्कल चलेगा, फिर हम ट्रेनिंग करेगा, फिर जो आज का दिन में जो भी हुआ उसको हम रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा ओवरव्यू, ठीक है। रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट करने के बाद हम उसको जर्नल करेगा, हम उसको एनालाइज करेगा, प्लान करेगा। जर्नल एनालाइजिंग प्लानिंग एक चीज़ है, ठीक है, रिफ्लेक्शन एक चीज़ है, ट्रेनिंग एक चीज़ है, और बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग एक चीज़ है, ठीक है। ये पूरा सर्कल में चलेगा, पहले ट्रेडिंग, फिर रिफ्लेक्शन कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ। फिर जर्नल, जर्नल में हम क्या करेगा, जर्नल में हम लिखेगा ये ट्रेड लॉस था, तो ये क्यों लॉस था, वाई, ठीक है। सही हुआ तो ये क्यों सही हुआ, क्योंकि मेरा मॉडल था एकदम काम कर रहा है, मार्केट कंडीशन वाज ऑलमोस्ट गुड, काफ़ी चीज़ और ऐड होगा इसमें। तो वो होगा, प्लान करें, अगर हम मेरा कोई ट्रेड अगर लॉस में गया तो अगला हम अगला क्या प्लान कर सकते हैं कि इसको हम अवॉइड करें उस लॉस को, और कैसे उसको और अच्छा करेगा, ठीक है। तो उसको प्लान करेगा, उसके बाद हम उसको फिर बैक टेस्ट करेगा, ठीक है। वो जो प्लान जो भी किया है हम वो उसको बैक टेस्ट करेगा, फिर हम ट्रेडिंग करेगा, फिर हम उसको रिफ्लेक्ट करेगा, फिर हम उसको जो रिफ्लेक्ट किया होगा उसको हम जर्नल करेगा, उसको हम एनालाइज करेगा, उसमें हम पूरा अपना खूबी दिखाएगा, और जो मेरा खूबी नहीं था वो नोट करेगा। फिर हम अपना प्लान बनाएगा कि अच्छा जो खूबी नहीं हुआ उसको हम कैसे और सुधार कर सकता है, और जो अच्छा है उसको और अगर ट्विक करना हो तो कैसे कर सकता है, वो करेगा। उस करने के बाद वो 3 चीज़ आएगा, उसके बाद हम बैक टेस्ट, ये दिस सर्कल विल कंटिन्यू। और आज एक और चीज़ मेरे को सीखने को मिला कि लेट मी जस्ट चेक द टाइम, अच्छा एक और चीज़ मेरे को सीखने को मिला कि देखो ये दिमाग है, ठीक है, कोई भी ट्रेड होता है या कोई भी क्रिकेटर होता है, अगर ये आउट होता है या तो मेरा लॉस होता है, एक ही चीज़ है, ठीक है, आउट होना लॉस होना। तो अब ये क्यों होता है, ठीक है, या तो हम लोग क्या होता है, हम लोग ना फोकस नहीं कर पाते, ठीक है, फोकस नहीं कर पाते। तो अभी फोकस करने के लिए हम सोचा थोड़ा सा मेडिटेशन करेगा, क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ तो बहुत प्रैक्टिस कर रहा है कि गेम कैसे खेलें, कैसे ट्रेड लें, कैसे क्रिकेट, कैसे बैट पकड़े, सब चीज़ तो प्रैक्टिस कर रहा है, पर मेन चीज़ है फोकस करना। फोकस करना हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, तो फोकस करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग फोकस नहीं करता है तो आउट और लॉस क्यों होता है, जब तुम्हारा दिमाग जब तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चीज़ सोच रहा होता है। हम जब भी हम ये ट्रेड में था, हमको बहुत चीज़ सोचने में आ रहा था, ये ट्रेड में था तो बहुत चीज़ सोच रहा था, ये ट्रेड में कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था, कुछ नहीं सोच रहा था इस ट्रेड में हम। बट और ये चीज़ पास्ट और प्रीवियस पास्ट में भी कुछ चीज़, जैसे हम या तो फ्यूचर का सोचने लग जाता है आदमी, या तो पास्ट का सोचने लग जाता है। पास्ट में भी 2 चीज़ होता है, या तो पॉजिटिव चीज़ सोचने लग जाता है कि पास्ट में ये अच्छा हुआ, तो ये पास्ट का जो कोई बुरा चीज़ हो जाता है वो सोचने लग जाता है, पास्ट में अच्छा ये बुरा हुआ मेरे साथ तो वो इफेक्ट करता है। और फ्यूचर में भी सेम होता है, फ्यूचर में अगर हमको कुछ अच्छा करना है तो वो सोचने लग जाएगा, तो वो होगा। अगर हम कोई चीज़ से हमको डर लग रहा है, अरे ये मेरे से अगर नहीं हो पाया अगर फ्यूचर में तो कैसा होगा, तो ये सब चीज़ माइंड को ना थोड़ा सा, सॉरी बट छोड़ देता है माइंड को। फॉर दैट यू हैव टू बी फोकस, थोड़ा सा उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। उसके लिए हम सोच रहे हैं मेडिटेशन करेगा, सोच नहीं रहा है, आज से ही करेगा मेडिटेशन। वैसे रात हो गया बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, मेडिटेशन करेगा थोड़ा सा। और ट्रेड के समय कुछ सोचना नहीं है, फालतू का कुछ सोचना नहीं है, सोच के चुप ज़्यादा आदमी। मेरा देखो, लॉस था, प्रॉफिट था, लॉस था, प्रॉफिट था, इसको हटा दो, प्रॉफिट था, प्रॉफिट था, ठीक है, 1 प्रॉफिट, 2 प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट, 4 प्रॉफिट। ये अगर होता ना भाई, 1:2, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 8 में से 2 आर माइनस कर दो, 6 आर का आज मेरा